वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ जीतोबाजी खेल के। और जैसे कि आप जानते हैं, आज साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के तीसरे मैच में हरा दिया है। ये मैच कराची में खेला गया था और ये एक वन साइडेड मैच साबित हुआ। और अब हम बात करते हैं कल के मैच की। क्योंकि अब बारी है लाहौर के तारीखी मैदान की। ये वो मैदान के जिस मैदान में पाकिस्तान ने 96 वर्ल्ड कप का फाइनल भी होस्ट किया। ये वो ग्राउंड के जहां पर पाकिस्तान में 2015 में क्रिकेट की रौनकें दोबारा बहाल हुई। अब इसकी तारीखी पस मंज़र को एक तरफ रखते हुए अगर हम कल के मैच की बात करें, जो कि हैवी वेट्स का मैच होगा, इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। इस मैच के अंदर यकीनन दोनों टीम्स जो हैं वो मेरे मुताबिक 50-50 में नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट कमिंग विद अ फुल फ्लेज फास्ट बॉलिंग अटैक। ना उनके पास मिचेल स्टार्क है, ना जॉश हेजलवुड है, ना उनके पास पैट कमिंस है। सो व्हाट आई विल फेवर इज़ कि इंग्लैंड की जो टीम होगी वो थोड़ी सी अपर हैंड के साथ खेलेगी, क्योंकि चाहे वो हार के आ रहे हैं इंडिया से, लेकिन उनके पास सब कॉन्टिनेंट पिचेस का एक जो है वो फ्रेश लुक होगा। इंडिया और पाकिस्तान की पिचेस में इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं। Coming to the playing 11s, now this part is pretty interesting because playing 11s दोनों teams की जो हैं वो ज़्यादातर they have always been dominant on much on pace but less on spin, but keeping in the mind that Lahore is much more kind of a spinning track, or maybe a dry wicket will be provided to them. तो मेरे ख्याल में दोनों टीम्स जो हैं वो एक इवन बैलेंस के साथ होंगी, क्योंकि इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड जो खेल के आ रही है, ठीक है वो उनका फुल स्क्वाड था, बट इट वाज लाइक उनके लिए एक बहुत हैमरिंग सिचुएशन थी इंडिया में। दे लॉस्ट ऑल द मैचेस ऑलमोस्ट। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया के पास तो इस टाइम they don't have their regular captain, they don't have their regular bowlers, so it is much more kind of a headache for the coach of Australia. So let's see what happens in the playing 11, but I will predict that Australia do have Adam Zampa and Glenn Maxwell in their side as a spinner, and always they can use the services of even Steven Smith or Marnus Labuschagne. Coming to the England side, yeah, that will be a concern for England because they are going with a I guess one regular spinner, that is Adil Rashid in their predicted 11 maybe. For that I don't think so कि उनके पास कोई इस तरह का स्पिनर है जो एडम जैम्पा जैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगा। हाँ, वहाँ पे आदिल रशीद ज़रूर होंगे, बट स्टिल आदिल रशीद जो है वो इस वक्त आई डोंट थिंक सो कि वो जितना एडम जैम्पा फॉर्म में है वो उस कदर उस फॉर्म में होंगे। सो हाँ, ऊपर से अगर टॉप ऑर्डर देखा जाए तो दोनों टीम्स का टॉप ऑर्डर जो है या मिडिल ऑर्डर जो है वो एक जैसा ही है ऑलमोस्ट, बिकॉज बोथ हैव गुड ओपनिंग पेयर एंड अगेन गुड मिडिल ऑर्डर इन द बोथ टीम्स। सो जहाँ पर फ़र्क आएगा वो बॉलिंग ही होगी, एंड लेट्स सी कि कल कौन सी टीम जो है वो बॉलिंग में अपना प्रेशर जो है वो मेंटेन रखती है और मैच जीतती है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर्स की। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बहुत बड़े इस वक्त प्लेयर हैं जिनकी फॉर्म भी बहुत अच्छी चल रही है वो हैं ट्रेविस हेड। उनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया के ख़िलाफ़ भी, और रिसेंटली अगर हम देखें तो श्रीलंकन सीरीज़ में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। सो मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड ऐसे प्लेयर हैं जो इन कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इंग्लैंड की तरफ से की प्लेयर देखें तो मेरे ख्याल से आदिल रशीद एक ऐसे स्पिनर हैं जो इस वक्त काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गए इंग्लैंड की तरफ से। सो स्पिन कंडीशंस हैं, हमने देखा कि इस कंडीशंस में इवन न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग करवाई है। सो आई विल कीप एन आई ऑन आदिल रशीद एंड आई थिंक इंग्लैंड के लिए वो काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं पिच की या टॉस की, तो ऑब्वियसली लाहौर में अंडर द लाइट्स चेज़ करना एक बेटर ऑप्शन होता है ऑलवेज। पाकिस्तान ने यहाँ पर 349 चेज़ किया ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, जो कि पाकिस्तान का 352 से पहले एक हाईएस्ट जो था वो स्कोर था, चेज़ स्कोर था पाकिस्तान का। सो मेरे मुताबिक रिगार्डलेस ऑफ द पिच के पिच कल क्या कहती है, ज़ाहिर सी बात है इट विल बी मोर kind of giving the hopes and giving like more exposure to the spinners, but मेरे मुताबिक अभी भी अगर मैं यहाँ पे किसी को हाई रेट करूँगा तो आई विल बी सेइंग कि go for the chase and win the toss and elect to ball first.
फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द प्रिडिक्शन। सो ये चौथा मैच खेला जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, और मेरे ख्याल से इस मैच में जीतने में जो टीम कामयाब होगी वो है इंग्लैंड। मेरे इस रीजनिंग के पीछे वजूहत ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो ये करंट टीम है वो काफ़ी वीक है, इनमें काफ़ी की प्लेयर्स नहीं मौजूद होंगे, जिनमें हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, इवन स्टोनस ने अपनी रिटायरमेंट ले ली है। और साथ में हम देखें तो इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है अगर हम इसको पिछले वर्ल्ड कप से कंपेयर करें 2023 में जो खेला गया था। सो इंग्लैंड लुक्स मच मच मोर स्ट्रॉन्गर टू मी। तो अब बारी है प्रेडिक्शंस की। फॉर मी, आई एम हाईली सपोर्टिंग एंड रूटिंग फॉर इंग्लैंड टुमारो. England might be on the upper side, so it's kind of a 65-35 contest between England and Australia. But let's see, and may the best team wins. Thank you.